कंगना रनौत ने फिर बेइज्जती करवा ली। अभी इमरजेंसी फ्लॉप होने से निकले आंसू सूखे भी नहीं थे। अभी जावेद अख्तर से लिखित माफी मांगने का दर्द मिटा भी नहीं था। अभी तो 2014 वाली आजादी के मीम बनने भी बंद नहीं हुए थे कि मैडम ने एक बार फिर बेइज्जती करवा ली। सांसद बनने के बाद लोग सोचते हैं कि ऐसा क्या काम करूं जिससे मेरी जनता में और इज्जत हो। दूसरी तरफ हमारी कंगना आंटी हैं जो सुबह उठते ही सोचने लग जाती हैं, आज ऐसा क्या करूं जिससे मेरी और बेइज्जती हो। एक्चुअली कंगना को जब बीजेपी ने लोकसभा की टिकट दी तो ये बताया ही नहीं कि सांसद का काम क्या होता है। उनको सिर्फ इतना समझाया गया था कि इलेक्शन के टाइम पर वोट मांगनी है और इलेक्शन के बाद माफी। हुआ ये कि भारत और पाकिस्तान दोनों वॉर में उलझे हुए थे। आम लोग अपनी आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे। बॉलीवुड ऑपरेशन सिंदूर के कॉपीराइट के लिए झगड़ रहा था। गवर्नमेंट एम्प्लॉय छुट्टी कैंसिल करके ऑफिस में काम कर रहे थे। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे। सब्जी वाले सब्जी बेच रहे थे। दूध वाले दूध बेच रहे थे। दुकानदार अपना सामान बेच रहे थे। मेरा मतलब सभी लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, सिर्फ कंगना को छोड़ के। फिर क्या था, कंगना ने अपना 4 आने का दिमाग किया खर्च। ग्रोक से 1 रुपया 12 आने की लिखवाई स्क्रिप्ट और चिपका दिया 2 रुपए का सोशल मीडिया पोस्ट ट्रंप के खिलाफ। ट्रंप के खिलाफ। अरे पोपली अम्मा, कितनी बार समझाया है, जुलाब की बीमारी में वजन नहीं उठाया करते। याद रखो, लकड़ी के घोड़े पर बैठकर थर्मोकोल की तलवार चलाने से कोई सच में झांसी की रानी नहीं बन जाती। मेकअप लगा के इंदिरा गांधी जैसी लुक बनाने से कोई सच में इंदिरा नहीं बन जाती। और वो ट्रंप है, ऋतिक रोशन नहीं कि कुछ भी नहीं बोलेगा। ट्रंप के खिलाफ बोलने की हिम्मत खुद तुम्हारे भाग्य विधाता अवतारी पुरुष मोदी जी में नहीं है। तुम तो किस खेत की अफीम नहीं, सॉरी, मूली हो। असल में गलती ना कंगना की नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट मोदी जी को देने के लिए और सीज फायर के फैसले को जस्टिफाई करने के लिए बीजेपी वालों पर प्रेशर ही इतना है। इसी प्रेशर में कोई भी कुछ भी अनाप शनाप बक रहा है। एमपी के ही डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा बोल रहे हैं कि पूरा देश, पूरे देश की सेना, देश का हर एक सैनिक मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। बीजेपी के मंत्री विजय शाह हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बोल रहे हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने तो यहां तक कह दिया, सेना ने पाकिस्तान के हमारे आतंकवादी लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसका क्या मतलब है नेताजी, हमारे आतंकवादी लोग? अरे आतंकियों के लिए इतना अपनापन तो पाकिस्तान ने भी नहीं दिखाया। हमारे आतंकवादी लोग, देखा कितना प्रेशर है बीजेपी के नेताओं पर। इसी प्रेशर में कंगना रनौत ने मोदी को अल्फा मेल का बाप बोल दिया। जी हाँ, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एप्पल को अपने आईफोन, उनका निर्माण भारत में नहीं करना चाहिए, बस इसी पर कंगना को आया आइडिया। उसने सोचा बॉलीवुड में तो बहुत फ्लॉप हो चुकी, अब हॉलीवुड में अपनी भद पिटवाती हूं। यही सोचकर कंगना ने फॉरेन पोस्ट डाल दी। बोला, ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं लेकिन दुनिया के सबसे प्रिय नेता मोदी हैं। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है लेकिन मोदी का तीसरा कार्यकाल है। ट्रंप अल्फा मेल है लेकिन मोदी सब अल्फा मेल के बाप हैं। बाप हैं। मोदी जी भी कह रहे होंगे, अरे सिरकटी लाश, मैं अपने बच्चों का बाप नहीं बना, तू मुझे ट्रंप का बाप बना रही है। फिर क्या था, मोदी जी ने नड्डा साहब को बोला, यार बीजेपी अध्यक्ष आप हो लेकिन पार्टी का सारा प्रचार करने का काम मैं करता हूं, खुद भी कुछ कर लो, और नहीं तो इस शैतानी शुतुरमुर्ग का ट्वीट ही डिलीट करवा दो। कंगना ने भी ना सिर्फ अपना पोस्ट डिलीट किया बल्कि एक और पोस्ट करके यह भी बता दिया कि नड्डा के कहने पर उसने अपना खड्डा भरा है। अब पूरे घटनाक्रम से क्या पता चलता है? पता ये चलता है कि ये लोग आज भी सिर्फ अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को गालियां दे सकते हैं, उनके खिलाफ झूठ फैला सकते हैं। ये लोग सिर्फ अपने देश के विपक्ष को, अपने देश के नागरिकों को, पत्रकारों को, कलाकारों को आंखें दिखा सकते हैं, लेकिन आज भी इनकी हिम्मत नहीं है कि गोरी चमड़ी के अंग्रेजों के खिलाफ एक भी शब्द लिख दें। अंग्रेजों के नाम आज भी ये लोग सिर्फ माफी नामे लिख सकते हैं।
देखो ना, ट्रंप ने बार बार कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है। इसको लेकर पूरी मोदी सरकार ने ट्रंप के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। और जैसे ही ट्रंप ने कहा कि मैंने मध्यस्थता नहीं की, तो सारे अंधभक्त उछलने लगे, पापा मान गए, पापा मान गए, पापा मान गए। ट्रंप की पूरी बात उन्होंने तब भी नहीं सुनी। ट्रंप ने कहा कि मैंने मध्यस्थता नहीं की, बस समस्या सुलझाने में मदद की। मतलब क्या है ये तो वही बात हुई, मैंने तो सिर्फ बच्चा पैदा करने में हेल्प की, मैं इसका बाप नहीं हूं। अब कोई इन बेचारे ट्रंप के मारे मोदी सपोर्टर्स को समझाए कि समस्या को सुलझाने में मदद करने को ही मध्यस्थता बोला जाता है। लेकिन नहीं मानेंगे भाई, ये लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों का रूल होता है, ना कुछ जानेंगे और ना ही कुछ नया मानेंगे। ऐसे लोगों के अंदर दो टाइप की प्रवृत्ति पाई जाती है, एक होता है बिलीफ परसिस्टेंस और दूसरा होता है बैकफायर इफेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ऐसे झूठ है जो 75 साल की जबरदस्त मेहनत के बाद लोगों की नस नस में भर दिए गए हैं। नंबर एक, नेहरू ने पीओके पाकिस्तान को दिया। नंबर दो, नेहरू ने भारत की जमीन चीन को दी। नंबर तीन, इंदिरा गांधी ने 1971 में पीओके लेने का मौका छोड़ दिया। नंबर चार, जब पीएम पद के लिए वोटिंग हुई तो पटेल जीते थे, नेहरू नहीं। नंबर पांच, गांधी नेहरू ने देश का बंटवारा करवाया। एक जमाने में इन तमाम झूठों का पीड़ित मैं भी रहा हूं, ईमानदारी से बताता हूं। लेकिन जब थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने की आदत हुई, दूसरी साइड के फैक्ट्स को देखा सुना, तो मेरे दिमाग से ये झूठ के बादल छट गए। अब हम लोग अपने चैनल के जरिए फैक्ट्स के साथ ऐसे कई झूठों को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मानने को तैयार नहीं होते। इन लोगों को आप कितने भी फैक्ट्स दिखा दो, इनके एक एक सवाल का जवाब दे दो, लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे। लोगों के इसी गुण को बिलीफ परसिस्टेंस कहा जाता है, जो काफी खतरनाक होता है। दुनिया में ये बहुत सारी रूढ़ियां, अंधविश्वास, छुआछूत, भेदभाव, गलत मान्यताएं लोगों की इसी टेंडेंसी के चलते जिंदा हैं। लेकिन इससे भी खतरनाक होता है बैकफायर इफेक्ट। इसमें लोग न सिर्फ अपनी गलत मान्यताओं पर कायम रहते हैं, बल्कि सच्चाई या फैक्ट का सामना होने पर अपनी गलत धारणाओं को और मजबूती से पकड़ लेते हैं। पिछले कुछ साल में सरकारों और सोशल मीडिया ने इस बिलीफ परसिस्टेंस और बैकफायर इफेक्ट को बढ़ावा देने पर बड़े ही प्लान तरीके से काम किया है। इसलिए आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रोज नोटिस करते होंगे, जिन्हें चाहे भगवान आकर कुछ नया बता दे, वो तब भी नहीं मानेंगे। इसलिए आप अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में समझाइए और खुद भी अपने आप को एनालाइज कीजिए कि कहीं आप में भी तो ये दो प्रवृत्ति हावी नहीं हो रही, क्योंकि ये प्रवृत्ति बढ़ते बढ़ते कब बीमारी का रूप ले ले पता ही नहीं चलता। इसलिए जानकारियों के हिसाब से अपनी राय अपडेट करते रहिए, हो सके तो बदल लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये इंसान का सबसे खूबसूरत गुण होता है। कोशिश करें कि हर एक इश्यू का दूसरा पक्ष भी सुने, दूसरा क्या, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जो भी मिले वो सुने। और कोशिश करें कि जब तक खुद किसी इशू पर डीप रिसर्च ना करें, खुद कोई ओपिनियन ना बनाएं। गारंटी की बात है, दुनिया आपकी ओपिनियन के बिना भी ऐसे ही चलेगी, शायद कुछ बेहतर तरीके से चलेगी। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।